एवरीवन, मेरा नाम है तरुण विश्वकर्मा और आज आप सभी के साथ में क्लास फिफ्थ का चैप्टर फिफ्थ पार्ट वन सीड्स एंड सीड्स के बारे में आज डिस्कस करने वाला हूँ। सो आई होप आप चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। कहीं भी कोई डाउट होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। गोपाल वॉज वेटिंग फॉर हिज मासी फैमिली टू विजिट देम। गोपाल जो है इंतज़ार करता है अपनी मौसी की फैमिली का कि उनको छोड़ दे एंड दे विल बी कम द नेक्स्ट डे फॉर देयर हॉलीडे, क्योंकि कल जो था या जो आने वाला है वो क्या है, दूसरे दिन हॉलीडे है। एंड ही वॉज थिंकिंग अबाउट ऑल द फन। वह सोच रहा होता है जो कई ढेर सारे जो उसको खेल कूद फन करने होते हैं वो उनके बारे में सोच रहा होता है। एंड नाइस फूड दैट ही वुड हैव विथ हिज कज़न, और साथ ही साथ जो कि उसको अपनी कज़न के साथ अच्छे खासे खाने खाने को मिलेंगे वो उसके बारे में सोच के काफ़ी खुश हो रहा होता है। एंड जस्ट देन हिज मदर कॉल्ड आउट, और तुरंत ही बिफोर यू स्लीप, सोने से पहले रिमेंबर टू शोक टू सम बाउल्स, सोने से पहले तुम्हें 2 कटोरे चने क्या करना है, भिगोना है। सो इसका तुम ध्यान रखना। बाउल्स कटोरीज ऑफ अ चना ग्राम स्टिक। एंड सी वॉज गोइंग टू हिज बुआ हाउस एंड वुड रिटर्न ओनली इन द मॉर्निंग। और फिर उसके बाद क्या होता है कि वो जो है बुआ के हाउस घर जाता है और वो वहाँ उसको सुबह नेक्स्ट वापस आना रहता है। एंड एज ही वॉज शोकिंग द चना, जैसे ही वो चना भिगोता है गोपाल थ्रू, वो सोचता है हाउ विल टू स्मॉल बाउल ऑफ दिस बी इनफ फॉर 8 पर्सन। ये 2 बाउल क्या करूँगा, ये तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 8 पर्सन के लिए। सो ही शोक्ड अनदर 2 बाउल्स ऑफ अ चना। तो फिर वो क्या करता है कि 2 बाउल ऑफ अ चना और भिगोता है। वेन हिज मदर रिटर्न द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब उसकी मम्मा दोबारा दूसरा दिन जब आती हैं, शी शॉ दैट द चना वॉज ओवरफ्लो, कि वो देखती है कि जो चना है वो क्या हो गया, ओवरफ्लो हो गया। मीन्स क्योंकि हुआ क्या था कि 8 पर्सन के लिए उसको लगा कि ये जो चना है ये तो इतना हो नहीं पाएगा, तो वो क्या करता है 2 बाउल चने उसमें और डाल देता है, और डालने के बाद होता क्या है दूसरे दिन कि वो ओवरफ्लो हो जाता है फ्रॉम द वेसल, जो कि बर्तन रहता है, आप देख सकते हो नीचे यहाँ पे। एंड हाउ मच डिड यू शो एंड आस्क हिज मदर एंड हाउ डिड द हैपन एंड वंडर्ड गोपाल। मतलब कि वहाँ पे ये रहता है कि उससे मम्मा उसके पूछते कि तुमने कितना वेसल्स में डाला था। फिर उसके बाद वो देख के काफ़ी आश्चर्यचकित रह जाती है कि गोपाल भी देखता है कि बताओ ये चीज़ें इतनी ज़्यादा कैसे हो गई। यू शोक्ड टू मच एनी वे इट इज़ गुड नाउ। ठीक है जो तुमने किया ठीक है, पर ये अच्छा है, क्योंकि वो उसकी मम्मी सोचती है कि हाँ मैं इसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर लूँगी। आई विल कुक हाफ ऑफ देम, मैं आधे का क्या कर लूँगी, कुछ ना कुछ बना लूँगी। एंड लीव द अदर हाफ, और आधे को क्या कर दूँगी, छोड़ दूँगी। एंड आई कैन सेंड दीज टू योर आंट, और मैं क्या कर दूँगी, तुम्हारे आंटी जी को भेज दूँगी। एंड द डॉक्टर हैज़ टोल्ड हर टू ईट स्प्राउट्स, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें क्या कहा कि अंकुरित वाले जो चने होते हैं उन्हें खाने के लिए डॉक्टर ने कहा है। एंड मदर सेड सी टायर्ड half of the soaked chana in a wet cloth and hung them up a spout। फिर वो करती क्या है कि उसमें का जो और चना रहता है उसको एक कपड़े में लेके बांध के वो टांग देती हैं ताकि उसमें का सारा पानी गर जाए और उसमें अंकुरित होने लगे। तो यहाँ पे डिस्कस करने वाली बात ये होती है व्हाट थिंग्स आर सोक्ड बिफोर कुकिंग इन योर हाउस। क्या आज से पहले आपने कभी भी घर में चने जो हैं उनको मतलब भिगोए हैं और देखा है कि वो अंकुरित होता है कैसे और क्यों किए जाते हैं वो। तो ये चीज़ें आप घर में इसलिए होती है क्योंकि आपका जो रहता है जो चने रहता है, ताकि वो आप उसे कर देते हो तो सुबह उसमें फाइबर काफ़ी अच्छा मात्रा में होता है, तो आप उसका इस्तेमाल खाने के रूप में नॉर्मल भी और उसको पकाने के रूप में भी आप कर सकते हो। ठीक। एंड वॉट थिंग्स डू यू ईट आफ्टर स्पाउटिंग, कौन कौन सी चीज़ें तो आपने खाई है जो भिगोने के बाद यूज़ होती है। मतलब यहाँ पे तो चने का एग्जांपल लिएगा तो और भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि भिगोई जाती हैं और वो सुबह जो है अंकुरित हो जाता है, जिनका खाने में इस्तेमाल हम करते हैं। एंड हाउ आर दे स्प्राउटेड, और किस तरीके से वो स्प्राउटेड होते हैं। एंड हाउ मच टाइम डज इट टेक्स, और उन्हें कितना समय लगता है इसको स्प्राउट होने में, इस अंकुरित होने में। हैज़ द डॉक्टर समवन यू नो एवर टोल्ड यू ईट एंड स्प्राउट, और आपने भी सुना होगा कि डॉक्टर भी कहते हैं कि हमें अंकुरित खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करो। फिर उसके बाद आता है
डू थिंग्स एंड फाइंड आउट। आपको एक काम करना है, ये काम क्या है? डू यू रिमेंबर दैट क्लास फोर्थ यू डिड एन एक्टिविटी विद सीड। आपको पुरानी क्लास में याद होगा कि आपने एक एक्टिविटी की थी जो कि हमारा ग्रेन से रिलेटेड रहा होगा। एंड टेक अ चना ऑफ अ 3 बाउल्स। आपको क्या करना है? 3 बाउल्स के चना लेना है एंड पुट 5 चना इन द फर्स्ट बाउल एंड फिल इट अप विथ वाटर। पहले वाले बाउल में क्या करना है? आपको 5 जो चने हैं उसको डालना है, गिनती के 5 चने आपको वहाँ पे डालने हैं। एंड पुट अ डैम पीसेस ऑफ अ क्लोथ एंड सम कॉटन वूल इन द सेकेंड बाउल। और सेकेंड बाउल में क्या करना है? आपको थोड़े से कपड़े लेके फिर उसके बाद उसमें रखना है। देन उसके बाद क्या करना है? नाउ कीप अ सेम नंबर। फिर उसी में क्या करना है? सेकेंड बाउल में थोड़ा सा कपड़ा लेके कॉटन का, उसको क्या करना है? आपको बाउल में रखना है। बाउल में रखने के बाद फिर आपको क्या करना है कि उस चने को उसमें वही 5 पीसेस आपको डाल देने। मेक श्योर दैट द कॉटन वुड क्लोथ रिमेन वेट। और ये आपको ध्यान रखना है कि वो जो है गीला होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है पुट द सेम नंबर ऑफ अ चना इन द थर्ड बाउल एंड डू नॉट पुट एनीथिंग एल्स इन इट एंड कवर ऑल द 3 थिंग्स। और तीसरे वाले बाउल में क्या करना है? उसमें कुछ नहीं डालना, केवल चने डाल के रख देना है। पहले वाले बाउल में क्या करना है? उसमें पानी डालना है और 5 चने डालना है। और दूसरे वाले बाउल में क्या करना है? कॉटन का कपड़ा डालना है और उसमें 5 चने डालना है और उसको पैक करके रख देना है, मतलब ढक के रख देना। और तीसरे वाले में क्या करना है? एक कटोरे में केवल 5 चने डालना है। और आपको ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व आफ्टर 2 days एंड नोट द चेंज इन अ बाउल, कि उसमें क्या ऑब्जर्वेशंस होती है। पहला, आर द सीड्स गेटिंग एयर। तो पहले वाले में हमारा देखा जाए तो उसमें सीड जो है एयर्ड नहीं होंगी, और दूसरे वाले में एयर्ड जाती रहेगी और तीसरे वाले में भी एयर्ड जाती रहेंगी। तो उसी तरीके करके आपको ऑब्जर्व करना है, आर द सीड गेटिंग्स वाटर, क्या उनको वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। एंड व्हाट चेंज डिड यू सी, और क्या चेंज आपको देखने को मिलता है। एंड हैव द सीड स्प्राउट, क्या वो सीड हैं जो अंकुरित हो रहे हैं। तो आप मुझको ये ऑब्जर्वेशन करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपने क्या ऑब्जर्वेशंस देखा। टेल एंड राइट, यहाँ पे एक क्वेश्चन निकल के आता है, इन विच बाउल डिड द सीड स्प्राउट, कौन से बाउल में जो सीड है वो स्प्राउट हो गया। एंड व्हाट डिफरेंस डिड यू सी बिटवीन दीज बाउल्स एंड अदर बाउल्स, और आपको क्या डिफ्रेंशिएशन देखने को मिला पहले बाउल्स और दूसरे बाउल्स और तीसरे बाउल्स में। आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। एंड वाई डिड गोपाल मदर टाई द चना इन अ डंप क्लोथ, और क्यों गोपाल की मदर जो है कपड़े में चने को बांध के उसको हल्का भिगो के ऊपर टांग देती है या रख देती है। तो अगर आपने ये एक्सेस एक्टिविटी की होगी तो आपकी चीज़ें आसानी से समझ में आई होगी। अगर आपने नहीं की होगी तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी होगी। ठीक, सो आई होप आपके पास है, आपको एक प्रोजेक्ट ड्रॉ करना है। लुक केयरफुली एट योर स्प्राउट चना एंड मेक इट्स ड्राइंग। आपको एक ड्राइंग बनाना है। प्रोजेक्ट क्या है? प्लांट योर सीड, इसका नाम है। मतलब आपको क्या करना है? अपने सीड को एक प्लांट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपको क्या करना है? पहले लेना है टेक अ क्ले पॉट। आपको एक मतलब पॉट लेना है जिसमें मिट्टी होनी चाहिए। एंड अ टिन कैन वाइड इन अ माउथ, एंड साथ ही साथ एंड मेक अ स्मॉल होल ऑफ अ बॉटम। मतलब का आपको एक छोटा सा गमला लेना है और आपको ये ध्यान देना है कि नीचे उसका छेद होना चाहिए, क्योंकि पानी कभी एक्सेस हो जाता है तो वो वहाँ से निकल सके। एंड फिल यू कैन विथ सॉइल, और आप उसको सॉइल से भर देना है। एंड पुट 4 और 5 सीड, और उसमें 4 से 5 सीड आपको द सेम काइंड ऑफ द सॉइल, और उसी तरीके के सॉइल में। एंड प्रेस जेंटली, और हल्का सा क्या करना है? उसको धीरे धीरे ज़मीन में उसी में दबा देना है। एंड डिफरेंट ग्रुप कैन प्लांट्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ अ सीड सच एज अ मस्टर्ड। मस्टर्ड का मतलब जो सरसों का होता है वो अलग तरीके से उसका पेड़ निकलता है। मिट्टी मेथी का जो होता है उसका अलग निकलता है। शीशम जो तेल का होता है उसका अलग निकलता है। कोरिएंडर धनिया का जो होता है अलग निकलता है। तो आप उसे देख पाओगे। और आपको करना क्या है? पहले तो सीड का नाम लिखना है एंड द डेट ऑफ अ सीड यू प्लांटेड, और जिस दिन आपने प्लांट किया था वो करना है। एंड द डेट यू ऑब्जर्व समथिंग कमिंग आउट ऑफ द सॉइल, और आपको ये ऑब्जर्व करना है कि किस दिन के बाद, जिस दिन आपने सीड लगाया था उसके कितने दिनों बाद उसमें जो है प्लांट्स निकलने स्टार्ट हो गए। सो आपको ये ऑब्जर्व करना है। डेट एंड हाइट ऑफ द प्लांट इज इन सेंटीमीटर, एंड नेम ऑफ अ लीव्स इन सीन, कितनी पत्तियाँ उसमें दिखी। एंड एनी अदर चेंजेस, कुछ भी आपको जो चेंजेस वहाँ पे देखने को मिलता है। थिंक आप ये चीज़ें करोगे तो आपको जितना हमने अभी पढ़ा है वो आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाएगी एक प्रैक्टिकल वर्जन में। सो थैंक यू सो मच। आगे का पार्ट हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट टॉपिक आगे का पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।